भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने चीन को पॉपुलेशन के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है। अगर सबसे ज्यादा जहां की जनसंख्या होती है उस देश का नाम अगर पहले नंबर पर आता था तो वो चीन था। लेकिन अब आपको बता दें कि भारत ने इस पर भी फतेह हासिल कर ली है। 2023 के जून जुलाई तक भारत जो है वो चीन की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ते हुए और अपना नाम जो है वो पहले नंबर पर दर्ज करवा लेगा। लेकिन जबकि भारत की बात करते हैं, यानी इंडिया देश की बात करते हैं, अपने इंडिया कंट्री की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो चीन के पीछे दूसरे नंबर पर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड भी जो है वो भारत अपने नाम बहुत जल्द कर लेगा। और जून जुलाई की बात करते हैं, इस महीने 2023 में जो है भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए उस जगह पर अपना नाम बना लेगा। ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन कई लोग जो है वो उसको दूसरी तरह से भी देख रहे हैं। कई लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा मुश्किलें जो है वो भारत के लोगों के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि भारत में रोजगार के अवसर नहीं मिल पाएंगे। भारत में कहीं त्राहिमाम ना आ जाए खाने पीने की चीजों को लेकर, ऐसा भी देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे हैरान करने वाली ये बात है कि चीन की जनसंख्या 2022 में लगातार घटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भारत की बात करते हैं, भारत ने भी बहुत कड़े कदम उठाए हैं। चाहे भारत के पॉलिटिकल लीडर हो या भारत की जिस तरह से बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई भी हो, वो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि हमें जो है हम दो हमारे दो की पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी। और दो से ज्यादा बच्चे अगर किसी के घर पर होंगे तो उसके लिए मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। भारत में इस बात पर भी जो है वो कानून बनाए जाने का विचार विमर्श हो रहा है कि हम दो हमारे दो की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए, ताकि जच्चा बच्चा भी जो है वो स्वस्थ रहे। ज्यादा पॉपुलेशन होने के ज्यादा नुकसान भी रहते हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें, एक तो खाने पीने की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उसी तेजी से बढ़ता है। क्या भारत में रोजगार के अवसर इसीलिए कम है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है? लेकिन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के लिए खुशखबरी है, भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन साल 2023 तक जो है वो भारत अपना रिकॉर्ड बना लेगा और साल 2023 के जून जुलाई तक, और जहां पर चीन का नाम होता था वहां पर भारत का नाम जो है वो लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जून जुलाई के बीच भारत की आबादी जो है वो चीन से 30 लाख अधिक होगी। यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी जो है वो चीन की आबादी को पीछे छोड़ेगी। चीन की आबादी जो है वो 2022 में बड़ी गिरावट आई है और पिछले 6 दशकों में ये गिरावट जो है चीन की आबादी में पहली बार आई है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो बन गया है। 19 अप्रैल 2023 को यूएन के आंकड़ों के जरिए जो है वो सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 जून जुलाई में भारत जो है वो पीछे छोड़ देगा चीन को। और इसे ताजा डेटा के सामने आने के बाद इंडिया की आबादी के मामले में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा भारत। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों की बात करें तो 2023 के जून जुलाई तक जो है भारत यहाँ तक पहुंचेगा और भारत की आबादी जो है वो 30 लाख अधिक हो जाएगी। आपको बता दें कि एक एक मिनट एक एक सेकंड में जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत में जो है वो सबसे ज्यादा आबादी जो है इन्हीं की वजह से हो रही है। यूएन की विश्व डैशबोर्ड के अनुसार इंडिया की आबादी जो है 142.86 करोड़ जो है वो हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। यानी आप देखिए जो चीन के मौजूदा आंकड़े हैं वो है 142.57 करोड़, और वहीं भारत की आबादी जो है वो जून से जुलाई के बीच में 142.86 करोड़ जो है हो जाएगी। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में ये आंकड़ा जारी किया गया है। भारत की 25% तक जो आबादी है वो 0 यानी 1 से 14 वर्ष की आयु है। और अगर 18% की बात करते हैं 10 से 19 वर्ष के लोग हैं। 26% आबादी जो है वो 10 से 24 वर्ष के लोग हैं। 68% आबादी जो है वो 50 से 64 वर्ष आयु के लोग हैं। और 7% आबादी जो है वो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि इसे जो है वो बाकी देश कह रहे हैं कि भारत देश पॉजिटिवली देखे कि जितनी उसकी जनसंख्या है उतने रोजगार के साधन लेकर आए और भारत जो है वो विश्व में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा सकता है अपनी जनसंख्या के हिसाब से।
और जो बाकी एजेंसीज हैं उन्होंने आबादी को करीबन 3 दशकों तक बढ़ते रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आबादी जो है वो 3 दशकों तक बढ़ेगी और ये पहुंच जाएगी 165 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और इस बीच एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जनसंख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है, जबकि केरल और पंजाब में बुजुर्ग आबादी ज्यादा है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये बताया है कि भारत की प्रतिनिधि और भूटान की जो कंट्री डायरेक्टर है उन्होंने बताया है कि 1 अरब लोगों को इस तरह से देखा जाए कि 1 अरब अफसरों के लिए जो है वो देश को रोजगार खोलना चाहिए और ये उसके लिए पॉजिटिवली होना चाहिए। जबकि 25.4 करोड़ आबादी जो है वो युवाओं की है जो 15 से 24 वर्ष तक आयु पर है। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि दुनिया की आबादी में भारत अब चीन को पीछे छोड़ेगा और कई लोग इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, कई लोग इसे नेगेटिव ले रहे हैं। और 2022 में चीन की आबादी सबसे ज्यादा कम हुई थी, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के रहने वाले हैं, आप इस बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से देख रहे हैं, पॉपुलेशन को किस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया पॉपुलेशन 2023 में चीन को पीछे छोड़कर जो है अपना नाम दर्ज करवाएगा? और आपको कैसे लगता है, आप इस अवसर को कैसे देख रहे हैं? यानी अब भारत का नाम जनसंख्या वाले देशों में अव्वल नंबर पर आएगा, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं अपने भारत देश में रहते हुए, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।